और पहले ही उन्होंने ट्राई करके देख लिया, इन्होंने परमात्मा नहीं मिले, इसलिए दुर्गा ने उन्हें बता दिया कि वो निराकार है। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो निराकार है, और इन्होंने भी ट्राई करके देख लिया, नहीं मिला, तो सब ने उसकी डेफिनेशन बदल ली अपनी सोच के आधार से कि परमात्मा निराकार है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा उनको, उनकी वे ऑफ वर्शिप परमात्मा देखने वाली नहीं थी। वेदों में जो वर्णन है परमात्मा का, ओम नाम और आदि जो साधन है, ये परमात्मा को पाने के नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान ये काल ही दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है कि अर्जुन वास्तविक रूप मेरा ये है, विराट रूप दिखा, और मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, मेरा ये रूप है, और इस रूप में मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और ये कहता है कि अर्जुन तेरे से पहले मेरे इस रूप को जो तूने आज देखा, पहले किसी ने नहीं देखा इस विराट रूप को। अब श्री कृष्ण गीता जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मेरा ये विराट रूप, असली रूप ये है, ये काल रूप है, इसको किसी ने पहले नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे। तो ये शब्द नहीं कहते जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहा, और 48 में कहा कि इस मेरी प्राप्ति यानी मेरे रूप के दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का ये रूप है, ये काल है। कहता ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, दो शरीर छोड़कर जाते समय तक स्मरण करता रहता है, तो मेरे से प्राप्त लाभ को, परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से जितनी गति होनी है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। 11वें अध्याय के 47-48। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्योत निरंजन का किसी ने दर्शन नहीं हुए, और उसको कह दिया कि वो निराकार है।